fast, possibly type A, and we have more. Psychological factor that leads to stress and has an हर तरह की बीमारी मॉडिफाई है, बीमारी की वजह से मॉडिफाई है, ताकि हम लोग थोड़ा ब्रेक कर सकें। क्या था? ये देखो बात करते करते बहुत हो गया, बात कैसे करनी है? वनडे वर्कशॉप स्ट्रेस और मैनेजमेंट पे आज था, क्या संदेश लगाएंगे आप लोकल्स को और यहाँ के बच्चों को सर? देखिए, आज जीडीसी खौड़ में वन डे वर्कशॉप स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट पे चल रही है। पिछले एक साल से कोरोना की वजह से मेरा स्टाफ और मेरे स्टूडेंट्स बच्चे ये सारे के सारे स्ट्रेस में चल रहे थे और हमने इसीलिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की है, ताकि जो हमारे गेस्ट फैकल्टी बाहर से आए हैं वो इन बच्चों को स्ट्रेस के कारण क्या है, स्ट्रेस क्या होती है और स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, उसके बारे में हमने 2 रिसोर्स पर्सन को बुलाया है। उनमें से एक डॉक्टर मन्नू अरोड़ा जी हैं, वो साइकेट्रिक्स हैं, और दूसरी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्याली अरोड़ा जी, वो साइकोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई कि किस तरह से स्ट्रेस होती है और उनको किस तरह से मैनेज किया जाए। बच्चों के साथ डॉक्टर साहब का इंटरेक्शन रहा तो बच्चों ने जो सवाल दिए उनका जो आंसर था वो बड़े बेहतरीन तरीके से बच्चों को मिला। अभी इसके बाद हमारा दूसरा सेशन है, वो दूसरे रिसोर्स पर्सन बोलेंगे तो वो भी इनको बताएंगे कि स्टूडेंट्स को किस तरह से स्ट्रेस को रिलीज़ करना है, किस तरह से उनको अपना स्टडी करना है ताकि वो स्ट्रेस फ्री स्टडी कर सके और अच्छा स्कोर करें। सर ये तो आज के प्रोग्राम की बात रही, अब बात करेंगे हम मुख्य चीज़ पे जो जीडीसी कोड के रिजल्ट्स काफ़ी बेहतरीन आ रहे हैं, क्या आप कौन सी थिंग्स को जो है आप अप्रिशिएट करेंगे इसके लिए? देखिए, एक तो ये हमारे बच्चे हैं, गांव से हैं, इन बच्चों को पढ़ने का बड़ा शौक़ है। जब से मैं आया हूँ मैं देखता हूँ दे आर वेरी डिसिप्लिन, दे आर वेरी पंक्चुअल। लेकिन बीच का जो पीरियड रहा जब कोरोना की वजह से कॉलेज में फंक्शनिंग नहीं हो रही थी, ऑनलाइन क्लासेस की जा रही थी, तो मेरे टीचर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट रेगुलर आते थे और वो कुछ बच्चों के डाउट्स वगैरह जो थे वो यहाँ भी कुछ बच्चे आते थे। सपोज कोई 2, 4, 5 बच्चे जो फ़ोन पे बात करते थे कि मैडम हमें इन चीज़ों में थोड़ी सी परेशानी आ रही है, तो वो पर्सनली बच्चे भी यहाँ पर आके टीचर से गाइडेंस लेते थे। तो दूसरा है कि मेरे पास 70% गर्ल्स हैं। गर्ल्स दे आर वेरी स्टूडियस इन कंपैरिजन टू बॉय। आई शुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो दैट कैन बी द वन ऑफ द रीजंस कि जो कॉलेज के रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। दूसरा इसमें टीचर्स का भी अहम रोल है। टीचर यहाँ पर बड़ी पेन लेते हैं और उस वजह से रिजल्ट ठीक आ रहे हैं। क्या मैसेज देंगे? वन डे वर्कशॉप था जो स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट पे आज जीडीसी कोड में, क्या मैसेज देंगे यहाँ पे बच्चों को? I certainly feel humbled that I and Dr. Saab could be part of this workshop on stress and its management. Definitely stress and इसकी मैनेजमेंट तो आज के टाइम में स्पेशली जब ये कोरोना पैंडमिक की इतने बड़ा क्राइसिस के थ्रू हम लोग जूझ रहे हैं इस समय, तो ये जो टॉपिक है जो प्रिंसिपल सर डिसाइड किए हैं इस टॉपिक में डिस्कस होना चाहिए, ये तो बहुत ही एप्ट एक थॉट है फ्रॉम प्रिंसिपल सर्स साइड। एंड डेफिनेटली बच्चों के साथ ये जो स्ट्रेस की एक बहुत गहरी कनेक्शन है, तो दे नीड टू बी वेरी वेल एक्सप्लेन कि किस तरीके से इमीडिएट कोई अगर उनको परेशानी हो तो उनके साथ वो कैसे डील कर सके। तो दैट इज़ वाई विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव देम द बेस्ट टिप्स
for everyday dealing with the stressful conditions. We observed that students found more interesting in this topic. So what's your views about that? यस क्योंकि ये लोग डील कर रहे, झेल रहे, बहुत सारे परेशानियों के साथ गुजर रहे हैं, तो इमीडिएट सोल्यूशन क्या है? जैसे कि देखिए, स्ट्रेस जो है एक्यूट भी हो सकता है, सडनली किसी के साथ कोई ना कोई परेशानी आ सकता है, या कोई किसी के साथ एक लॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशन भी बन सकते हैं। तो आइदर ऑफ द कंडीशंस जो भी है, सिचुएशन जैसे भी हो, तो इस सिचुएशन में किस तरीके से वो इस चीज़ को बेस्ट साइकोलॉजिकल कोपिंग ये अडेप्ट कर सकते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। थैंक यू मैम। थैंक यू। सर, वन डे वर्कशॉप स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट पे आज था जीडीसी कॉलेज में, क्या संदेश लगाएंगे यहाँ के बच्चों? देखिए, आज का जो हमारा कार्यक्रम था स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट, वो खोड़ में बहुत बढ़िया तरीके से निकला। सब स्टाफ मेंबर्स, स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स यहाँ प्रेजेंट थे। सब ने स्ट्रेस का महत्व हमारी ज़िंदगी में समझा। स्ट्रेस और बीमारियों का आपस में क्या कारण है, इसके बारे में बड़ी बात हुई। और सबसे बड़ी बात कि अगर ज़िंदगी हमारी स्ट्रेस है, उसको कैसे मैनेज करें, किस तरीके से हम स्ट्रेस को दोबारा से डिफ़ाइन करें अपनी ज़िंदगी में, और किस तरीके से मैनेज करें, इस मैंने बात की। ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे, हमारा जो पोटेंशियल है पढ़ाने का, पढ़ने का, एज अ स्टूडेंट, एज अ स्कॉलर, बहुत अच्छा होगा। और ये सब चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी में हिस्सा बनानी पड़ेंगी। थैंक यू सर। थैंक यू। और आज का ये जो वन डे वर्कशॉप था स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट पे, क्या कहेंगे? मेरा नाम विशाली कुमारी है। आज हमारे कॉलेज में स्ट्रेस का कंपटीशन हुआ, स्ट्रेस इट्स मैनेजमेंट का कंपटीशन हुआ। तो इसमें हमें बहुत सारे फ़ायदे मिले। एक स्टूडेंट को किस स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है उसके बारे में हमें पता चला है। तो उन्होंने बहुत ही बारे में, इनके इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया, इनके फ़ायदे के बारे में बताया कि स्ट्रेस से हमें कैसे बचना चाहिए और इस स्ट्रेस को हमने कैसे कंट्रोल करना है प्रॉब्लम्स में। उनको 3 चीज़ें मैनेज करना पड़ता है। बहुत सारे लोग नहीं हैं उनके पास पॉसिबल टाइप ए एंड दे हैव मोर। हर तरह की बीमारी मॉडिफाई बीमारी की वजह से ताकि हम लोग थोड़ा ब्रेक कर सकें। क्या था? ये देखो, बात करते करते बहुत हो गया, बात कैसे करनी है? वन डे वर्कशॉप स्ट्रेस और मैनेजमेंट पे आज था, क्या संदेश लगाएंगे आप लोकल्स को और यहाँ के बच्चों को सर? देखिए, आज जीडीसी खौड़ में वन डे वर्कशॉप स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट पे चल रही है। पिछले 1 साल से कोरोना की वजह से मेरा स्टाफ और मेरे स्टूडेंट्स, जो बच्चे, ये सारे के सारे स्ट्रेस में चल रहे थे। और हमने इसीलिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की है, ताकि जो हमारे गेस्ट फैकल्टी बाहर से आए हैं वो इन बच्चों को स्ट्रेस के कारण क्या है, स्ट्रेस क्या होती है और स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, उसके बारे में हमने 2 रिसोर्स पर्सन को बुलाया है। उनमें से एक डॉक्टर मनु अरोड़ा जी हैं, वो साइकेट्रिक्स हैं, और दूसरी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्याली अरोड़ा जी, वो साइकोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई कि किस तरह से स्ट्रेस होती है और उनको किस तरह से मैनेज किया जाए। बच्चों के साथ डॉक्टर साहब का इंटरेक्शन रहा, तो बच्चों ने जो सवाल दिए उनका जो आंसर था वो बड़े बेहतरीन तरीके से बच्चों को मिला। अभी इसके बाद हमारा दूसरा सेशन है, वो दूसरे रिसोर्स पर्सन बोलेंगे, तो वो भी इनको बताएंगे कि स्टूडेंट्स को किस तरह से स्ट्रेस को रिलीज़ करना है, किस तरह से उनको अपना स्टडी करना है, ताकि वो स्ट्रेस फ्री स्टडी कर सके और अच्छा स्कोर करें।
सर ये तो आज के प्रोग्राम की बात रही। अब बात करेंगे हम मुख्य चीज़ पे जो जीडीसी कोड के रिजल्ट्स काफ़ी बेहतरीन आ रहे हैं। क्या कौन सी थिंग्स को जो है आप अप्रिशिएट करेंगे इसके लिए? देखिए, एक तो ये हमारे बच्चे हैं, गांव से हैं। इन बच्चों को पढ़ने का बड़ा शौक है। जब से मैं आया हूँ मैं देखता हूँ दे आर वेरी डिसिप्लिन, दे आर वेरी पंक्चुअल। लेकिन बीच का जो पीरियड रहा जब कोरोना की वजह से कॉलेज में फंक्शनिंग नहीं हो रही थी, ऑनलाइन क्लासेस की जा रही थी, तो मेरे टीचर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट रेगुलर आते थे और वो कुछ बच्चों के डाउट्स वगैरह जो थे वो यहाँ भी कुछ बच्चे आते थे। सपोज कोई 2, 4, 5 बच्चे जो फ़ोन पे बात करते थे कि मैडम हमें इन चीज़ों में थोड़ी सी परेशानी आ रही है, तो वो पर्सनली बच्चे भी यहाँ पर आके टीचर से गाइडेंस लेते थे। तो दूसरा है कि मेरे पास 70% गर्ल्स हैं। गर्ल्स दे आर वेरी स्टूडियस इन कंपैरिजन टू बॉय। आई शुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। तो दैट कैन बी द वन ऑफ द रीजंस कि जो कॉलेज के रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। दूसरा इसमें टीचर्स का भी अहम रोल है। टीचर यहाँ पर बड़ी पेन लेते हैं और उस वजह से रिजल्ट ठीक आ रहे हैं। क्या मैसेज देंगे? वन डे वर्कशॉप था जो स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट पे आज जीडीसी कोड में, क्या मैसेज देंगे यहाँ पे बच्चों को? I certainly feel humbled that I and Dr. Saab could be part of this workshop on stress and its management. Definitely stress and इसकी मैनेजमेंट तो आज के टाइम में स्पेशली जब ये कोरोना पैंडमिक की इतने बड़ा क्राइसिस के थ्रू हम लोग जूझ रहे हैं इस समय, तो ये जो टॉपिक है जो प्रिंसिपल सर डिसाइड किए हैं इस टॉपिक में डिस्कस होना चाहिए, ये तो बहुत ही एप्ट एक थॉट है फ्रॉम प्रिंसिपल सर्स साइड। एंड डेफिनेटली बच्चों के साथ ये जो स्ट्रेस की एक बहुत गहरी कनेक्शन है, तो दे नीड टू बी वेरी वेल एक्सप्लेन कि किस तरीके से इमीडिएट कोई अगर उनको परेशानी हो तो उनके साथ वो कैसे डील कर सके। तो दैट इज़ वाई विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव देम द बेस्ट टिप्स फॉर एवरीडे डीलिंग विद द स्ट्रेसफुल कंडीशंस। We observed that students found more interesting in this topic. So what's your views about that? यस क्योंकि ये लोग डील कर रहे, झेल रहे, बहुत सारी परेशानियों के साथ गुजर रहे हैं, तो इमीडिएट सोल्यूशन क्या है? जैसे कि देखिए स्ट्रेस जो है एक्यूट भी हो सकता है, सडनली किसी के साथ कोई ना कोई परेशानी आ सकता है, या कोई किसी के साथ एक लॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशन भी बन सकते हैं। तो आइदर ऑफ द कंडीशंस जो भी है सिचुएशन जैसे भी हो, तो इस सिचुएशन में किस तरीके से वो इस चीज़ को बेस्ट साइकोलॉजिकल कोपिंग ये अडेप्ट कर सकते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, वन डे वर्कशॉप स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट पे आज था जीडीसी कोड में, क्या संदेश लगाएंगे यहाँ के बच्चों? देखिए, आज का जो हमारा कार्यक्रम था स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट, वो खोड़ में बहुत बढ़िया तरीके से निकला। सब स्टाफ मेंबर्स, स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स यहाँ प्रेजेंट थे। सब ने स्ट्रेस का महत्व हमारी ज़िंदगी में समझा। स्ट्रेस और बीमारियों का आपस में क्या कारण है इसके बारे में हमारी बात हुई, और सबसे बड़ी बात कि अगर ज़िंदगी हमारी स्ट्रेस है उसको कैसे मैनेज करें, किस तरीके से हम स्ट्रेस को दोबारा से डिफ़ाइन करें अपनी ज़िंदगी में और किस तरीके से मैनेज करें, इस मैंने बात की। ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे, हमारा जो पोटेंशियल है पढ़ाने का, पढ़ने का, एज अ स्टूडेंट, एज अ स्कॉलर, बहुत अच्छा होगा, और ये सब चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी में हिस्सा बनानी पड़ेंगी। थैंक यू सर। थैंक यू। और आज का ये जो वन डे वर्कशॉप था स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट पे, क्या मेरा नाम विशाली कुमारी है। आज हमारे कॉलेज में स्ट्रेस का कंपटीशन हुआ, स्ट्रेस इट्स मैनेजमेंट का कंपटीशन हुआ। तो इसमें हमें बहुत सारे फ़ायदे मिले। एक स्टूडेंट को किस स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है उसके बारे में हमें पता चला है। तो उन्होंने बहुत ही बारे में इनके इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया, इनके फ़ायदे के बारे में बताया कि स्ट्रेस से हमें कैसे बचना चाहिए और इस स्ट्रेस को हमने कैसे कंट्रोल करना है प्रॉब्लम्स में।